बच्चों को आप धमका रहे हैं, इसका ये साफ तौर से पता चल जा रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। अगर नहीं होता तो आप धमकी नहीं देते बच्चों को, आप स्टूडेंट्स पे हमला ना करते। सबसे पहली बात, रीनीट होना चाहिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए। सवाल ये है, अगर आप दोबारा एग्जाम इतने बच्चों को नहीं ले सकते हैं इतने बड़े लेवल पे, तो कम से कम 1 लाख बच्चों को आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 1600-1800 बच्चे से कुछ नहीं हो सकता है। रिजल्ट में तब्दीली उसी वक्त। हेलो गाइस, तो आप सभी जानते हैं कि एनडीए के आप उसके भेजे हुए रिजल्ट है, इसके सारी चीजों से आप सभी वाकिफ है, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि आप सभी जानते हैं कि लीक पेपर हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें कि एनडीए ने कितना गलत किया बच्चों के साथ। इसके साथ ये अभी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं या फिर से बाहर भी हैं, जो वीडियोस क्रिएटर हैं, जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे जो डालते हैं, उनको ये धमकी दी जा रही है, उनको एनटीए की तरफ से ये धमकाया जा रहा है कि आप वीडियोस एनटीए के खिलाफ ना बनाएं, आप एनटीए के बारे में कुछ ना कहें। मतलब क्या भाई, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप क्या बनाना चाहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री में आपकी आवाज आप बोल नहीं सकते हैं? क्या आप बता भी नहीं सकते आपके साथ ये गलत हुआ? इसकी ये बात तो वही हो गया कि किसी ने चोरी किया और खुद कह रहा है कि नहीं हमें चोर मत कहो। ये मजाक बना दिया आप लोगों ने। मतलब बच्चों के साथ आप इतना गलत किए, स्टूडेंट के साथ इतना गलत किए, फिर भी आप उनको धमका रहे हैं, उल्टे उन्हीं को धमकी दे रहे हैं आप। ये बहुत गलत है, याद रखिए। और अपनी आवाज को रोकिए मत, उनके डराने से आप डरने वाले नहीं है। आप अपनी आवाज को बुलंद रखिए और बोलते रहिए, आप अपनी गलती को मानिए। ये बात सही है कि एनटीए मुजरिम है और अपने जुर्म का इकरार करे, वो अपने जुर्म को इकरार नहीं कर रहे हैं आप। कि आपने इतने बच्चों को ग्रेस मार्किंग कैसे दिया, आपने नॉर्मलाइजेशन का मेथड कैसे लगाया, कोई समझा नहीं सकते हैं? क्या 1600 बच्चों का अगर एग्जाम ले लेंगे फिर भी सही नहीं हो सकता है आप? सबसे पहली बात, रीनीट होना चाहिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए। सवाल ये है, अगर आप दोबारा एग्जाम इतने बच्चों को नहीं ले सकते हैं इतने बड़े लेवल पे, तो कम से कम 1 लाख बच्चों को आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 1600-1800 बच्चे से कुछ नहीं हो सकता है। रिजल्ट में तब्दीली उसी वक्त होगी जब एक मास लेवल बच्चों का एग्जाम होगा। थोड़े थोड़े बच्चों के एग्जाम से पकड़ ही भी नहीं आएगा। तो ये बात समझ लिया जाए, सबको जानना जरूरी है। और अपनी पूरी दुनिया जान रही है कि पेपर लीक हुआ है, बज़ाते प्रूफ है, पुलिस के पास प्रूफ है, सारी चीजें, फिर भी आप उसे ठुकरा रहे हैं कि नहीं ये गलत है। ये बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता है। तो स्टूडेंट से ये कहना है कि जो भी अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए, उठाते रहिए, रुकना नहीं चाहिए, मुहिम को आप आगे बढ़ाइए। उनके कहने से, दबाव में आने से दबना नहीं है और अपने आवाज को आगे बुलंद कर। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप, तो अपनी आवाज को हम क्यों नहीं उठाएंगे? तो इसलिए बच्चों को आप धमका रहे हैं, इसका ये साफ तौर से पता चल जा रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। अगर नहीं होता तो आप धमकी नहीं देते बच्चों को, आप स्टूडेंट्स पे हमला ना करते। तो नौजवानों, आपसे यही अपील है कि आप बढ़ चढ़कर आप इसमें हिस्सा लें और आगे तक इस बात को पहुंचाएं और इस मुहिम को आप आगे तक ले चलें। यही आपसे कहना है कि